नमस्कार, मैं प्रियंका रावत। गाय जिसे हम गौ माता कहते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यही गौ माता आज सड़कों पर लवारिस घूमती हुई लोगों की जान के लिए खतरा बन चुकी है। सड़कों पर खड़ी ये गाय अब हादसों का कारण बन रही है। सवाल ये है, ये सिर्फ जानवर है, ये सिस्टम को आईना दिखा रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि शहर की सड़कों पर गाय कैसे ट्रैफिक को रोक रही है, एक्सीडेंट का कारण बन रही है और कैसे पूरा सिस्टम आस्था बनाम व्यवस्था के बीच उलझा हुआ है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये सड़क है और ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन सामने देखिए गाय खड़ी हो रखी है, जैसे उसे कोई चिंता ही नहीं, ना हॉर्न की फिक्र, ना स्पीड की। अब सोचिए, अगर कोई बाइक या कार अचानक इससे टकरा जाए तो हादसा किसकी गलती से होगा। ऐसी सूरत अब हर शहर, हर कब्जे में आम हो गई है। गाय सड़कों पर घूम रही है, कहीं बैठी है तो कहीं कचरे के ढेर में खाना ढूंढ रही है। सवाल ये है कि क्या सड़कों पर घूमती ये गाय हादसों को न्योता दे रही है या फिर हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास करा रही है। यही सवाल को ढूंढते हुए आज हम लोग ग्राउंड पर उतरे हैं, ये जानने के लिए कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, सड़क, सिस्टम या फिर ये गाय। नहीं, पहले तो जो गायों के ऊपर राजनीति करते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, जो गौ सेवक बने हुए हैं वो कहाँ हैं गौ सेवक। और मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके कि जो सड़क पे गायें घूम रही हैं, पन्नियाँ खा रही हैं, बहुत बुरी स्थिति है, तो उनको काम करना चाहिए इस पे। और सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि गाय संरक्षण के लिए, गाय की सेवा के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनसे कहें कि वो काम करें इस पे। अब आप देख रही होंगी कि सड़कों पे गायें घूमती रहती हैं, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं और दुगना नुकसान होता है। गाय को भी नुकसान होता है और आम जनता को भी नुकसान होता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, दुखद है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर ज़रूर है, क्योंकि अब आखिरकार जो भी है गाय भैंसें हैं, चाहे बैल घूमते हैं रास्ते भर में, तो एक तो अब जानवरों के लिए तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वो हमारी बातों को समझ नहीं सकते, तो इसलिए वो बीच सड़क में अगर खड़े भी हो जाएंगे, कहीं बैठ जाएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं जाम तो लगता ही है। पर अगर वो किसी हाईवे के बीच में अगर खड़े हो गए तो तेज़ चलती गाड़ी को तो उस वक्त रुकने का वक्त मिलेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं इसकी एक कीमत जो है इन जानवरों को चुकानी पड़ती है। आखिरकार चाहे मासूम जानवर वो हैं, लेकिन अपनी तरफ से वो जहाँ भी चाहे बैठ जाए तो उससे कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। उससे सिर्फ अकेले उनके जान को खतरा नहीं है, बल्कि हमारी जान को भी खतरा है कि हम भी एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें प्रशासन को भी अपने हिसाब से काम ज़रूर करना चाहिए। जैसे नगर निगम को ये काम दिया गया है कि रास्ते भर में जितने भी आवारा पशु हैं उनको उठाकर अपने कांजी हाउस में यहाँ तक कि जो उनके गौ सदन है खास करके उनमें रखा जाए। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि नगर निगम क्या सही से काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि नगर निगम ने अपनी तरफ से चाहे कितनी भी कोशिश की हो, कहीं ना कहीं ये बात आकर वहीं रह जाती है पब्लिक अप्रोच में कि अभी भी आवारा पशु घूम रहे हैं, डॉग बाइट्स के मामले अभी भी मिल रहे हैं। तो ज़रूरत ये है नगर निगम को कि आखिर जो गौ सदन, जिसका कुछ टाइम पहले मेयर ने निरीक्षण भी किया था, वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देखने को मिली? वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर चाहे तुमने आवारा गायों को रखा ज़रूर है, उनमें से किसी की एक की हालत बहुत गंभीर थी, साथ ही साथ जो दवाइयाँ उनको दी जा रही थी वो तक एक्सपायर हो चुकी थी। तो जहाँ एक तरफ कहते हैं कि तुम गायों को लेकर आ रहे हो कांजी हाउस में, लेकिन फिर उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो आखिर इससे अच्छा तो उन्हें खुला ही छोड़ दो। तो सवाल ये उठता है कि जब अगर तुम अपनी तरफ से अगर अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हो तो पूरी शिद्दत से निभाओ। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर नगर निगम इसमें क्या करेगा, क्योंकि आवारा गाय और जितने भी आवारा पशु हैं, अगर वो इस तरह घूमते रहे तो कहीं ना कहीं वो किसी इंसान को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और कहीं ना कहीं किसी दुर्घटना का वो शिकार भी हो सकते हैं, और उसी से फिर लोगों को भी एक्सीडेंट से कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। ये जो है, जो गाय पालते हैं उनकी गलती है। जब तक गायें दूध देती हैं तब तक तो उन्हें घर पे रखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो ये हमारी गलती है। एक तरफ तो हम गाय को माता का स्वरूप मानते हैं और दूसरी तरफ हम उन्हें मरने के लिए सड़क में, गायों को भी बहुत चोट लगती है, इंसानों के नहीं, गायों के भी बहुत एक्सीडेंट, किसी पैर टूटे रहते, किसी का सिंग टूटा था, किसी को लोग जला देते हैं। तो ये जनता से मेरी अपील भी रहेगी कि आप इस तरह के कार्य ना करें। अगर आप नहीं पाल सकते तो आप जो गायों के लिए शेल्टर बने आप वहाँ छोड़ आइए,
लेकिन इस तरह से सड़क में ना छोड़ें, और उससे इंसान भी जख्मी होता, जानवर भी जख्मी होते, इसलिए दोनों को ही नुकसान है। एक तरफ हम गौ माता करते हैं, उसका दूध पीते हैं, और बाद में हम उसे मरने के लिए सड़कों में छोड़ देते हैं। ये बहुत गलत बात है। तो ये सुना आपने लोगों का कहना है कि सड़कों पर बैठी गाय रोजमर्रा की परेशानी बन गई है। कई बार गाय अचानक उठकर दौड़ने लगती है, जिससे दोपहिए वाहन चालकों को संतुलन बनाना मुश्किल होता है। हम गायों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन खुद की जान भी बचानी है। कई बार एक्सीडेंट होते देखे हैं। सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा कि गौवंश सड़कों पर आवारा घूमने को मजबूर है, जबकि गौ सेवा आयोग, पशुपालन विभाग और नगर निगम जैसे जिम्मेदार विभाग अपनी भूमिका निभाने में नाकाम रहे हैं। इससे न सिर्फ गौवंश की उपेक्षा हो रही है, बल्कि यातायात भी प्रभावित हो रहा है। सरकार और संबंधित संस्थाओं को इस गंभीर समस्या पर तुरंत प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल, गोवंश सड़कों पर जो है आवारा घूम रहा है। गोवंश के रख रखाव की कोई व्यवस्था जो है प्रशासन नहीं कर पा रहा है, जबकि गौ संरक्षण के लिए गौ सेवा आयोग है, पशुपालन विभाग है, नगर निगम है, सभी की जिम्मेदारी है कि वो गोवंश का संरक्षण करें। लेकिन किसी का ध्यान गोवंश के संरक्षण को लेकर के नहीं है, और गाय के नाम पर राजनीति करके प्रदेश और देश में लोग सरकार भी चला रहे हैं। उसके बाद भी अगर आप गोवंश की लगातार उपेक्षा कर रहे हैं तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गोवंश का संरक्षण प्राथमिकता के तौर पर होना चाहिए, और जो आवारा पशु सड़कों पर यातायात के लिए भी समस्या पैदा कर रहे हैं और संरक्षण के अभाव में यत्र तत्र घूमने के लिए विवश हैं, इस सरकार को निश्चित तौर पर उसके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए और आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। वहीं इस पर भाजपा का कहना है कि गाय हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन कई लोग जब गाय दूध नहीं देती तो उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। इससे हादसों का खतरा बढ़ता है। सरकार और नगर निगम इस पर गंभीर है। नगर निगम ने एनजीओ को निर्देश दिए हैं कि वे इन गायों को गौशालाओं में पहुंचाएं। मेयर समय समय पर निरीक्षण भी कर रहे हैं और सरकार स्थानीय समाधान के लिए नीतियां बना रही है। आप बिल्कुल देखिए, हिंदू धर्म में, हमारे सनातन में गाय माता को पूजा जाता है। हमारा आस्था का प्रतीक है हमारी गाय माता, क्योंकि सदियों सदियों से गाय माता की पूजा की जाती है। अगर उसको कई लोग जो है उसको पालने का काम करते हैं, दुधारू गाय को तो रखते हैं, लेकिन जैसे ही उसका दूध कम होता है उसको बाहर सड़क पर छोड़ने का काम करते हैं, या चारा कुछ खाने के लिए बाहर सड़क पर छोड़ देते हैं, वो कचरे में मुंह मारती है। तो मुझे लगता है कि ये गलत है। कई बार तो गाड़ी वाले टक्कर मार के चले जाते हैं और वो एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी टांग टूट जाती है या वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। मुझे लगता है ये सारी घटनाएं जो है दुखद है। सरकार ने कांजी हाउस बनाया है गायों को रखने के लिए, एक व्यवस्था गायशाला बनाने का काम किया है। जगह जगह ये सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं व्याप्त हैं, लेकिन वहाँ पर लोग ना छोड़ करके सड़कों पर छोड़ते हैं। ये बड़ा दुखदाई है। मुझे लगता है इस पर नकेल कसी जानी चाहिए। नगर निगम समय समय पर इसमें मॉनिटरिंग करने का काम करता है, और सरकार ने भी पूरे जिलों में, तमाम जिलों में गाय को या जो हमारे पालतू जानवर सड़कों में घूमते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए स्थान बनाने का काम किया गया है नगर पालिकाएं और नगर निगमों की तरफ से। तो वहाँ पर उनको छोड़ना चाहिए। मुझे लगता है इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। वहीं इस पर जब हमने मेयर से पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले सड़कों पर बड़ी संख्या में निरस्वत पशु दिखाई देते थे, लेकिन अब जैसे ही हमें किसी गाय के बारे में सूचना मिलती है, हम तुरंत उसे उठाकर गौसदन में स्थानांतरित करते हैं। कल भी 2 पशुओं को रेस्क्यू किया गया, एक घायल था और दूसरा एक जगह फंसा हुआ था। दोनों को नगर निगम की गाड़ियों के माध्यम से सुरक्षित रूप से गौसदन पहुँचाया गया। देखिए, इसमें लगातार वहाँ पे संपर्क में हूँ। जो गौशाला हमारी है शंकरपुर में, वहाँ पे भी, और अपनी केदारपुरा में भी, वहाँ पे भी हमने निर्देश दिए हैं तमाम तरह की वहाँ पे डॉक्टर्स हों, दवाइयाँ हों। वहाँ पे पानी की हौदों का निर्माण करने के लिए हमने शुरुआत कर दी है। आज वहाँ पे पानी की हौदें भी बन रही हैं आज शंकरपुर में। इसके अलावा वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो प्रॉपर तरीके से ख़राब थे, तो हमने उनको लगवा दिया है, और तमाम तरीके से उनके लिए चाहे चारे की व्यवस्था हो, चाहे उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था हो, हम वहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। गाय सिर्फ आस्था का विषय नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। ज़रूरी है कि हम उन्हें सड़कों पर बेसहारा छोड़ने के बजाय उनके लिए सुरक्षित ठिकानों की व्यवस्था करें। प्रशासन से लेकर आम नागरिक तक सभी को मिलकर सोचना होगा, ताकि ना कोई हादसा हो, ना कोई गोवंश सड़कों पर दर दर भटके। देवभूमि इंसाइट